हमारा ब्लड भी मिक्स होता है। दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना, और ये निकलता कहाँ से? वेजाइना से निकलता है। मैस्टुरेशन, मैस्टुरेशन इफ़ ओवम नॉट मेट विद स्पर्म, जब ओवम अगर स्पर्म के साथ मीट नहीं करता है तो उस समय पे मैस्टुरेशन बोलते हैं। ओनली अकर इफ़ द रिलीज्ड ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, मतलब जो रिलीज ओवम जो निकला है वो अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है, मतलब उसको स्पर्म नहीं मिला है, तो वो मैस्टुरेशन कहलाती है। लैक ऑफ मैस्टुरेशन मे बी इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर किसी किसी में मैस्टुरेशन जिनमें नहीं हो रहा है तो वो एक इंडिकेशन है प्रेगनेंसी का, मतलब उसमें शायद प्रेगनेंसी हुई हो सकती है। हाउएवर इट मे ऑल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज़, ज़रूरी नहीं है कि जिसमें मैस्टुरेशन नहीं हो रहा है तो वो प्रेग्नेंट है, कुछ और भी कॉजेज़ हो सकते हैं। लाइक स्ट्रेस, किसी जैसे महिला को अगर स्ट्रेस है, उसकी हेल्थ ख़राब है, उसके अंदर इतना ब्लड नहीं बन पा रहा है या कुछ कमी हो गई है, तो उस टाइम पर भी हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाता है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जो हमारा वो फॉलो कौन करता है? फॉलिकुलर फेज, ग्रोइंग फॉलिकुलर डेवलप्ड होता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल, इस फेज में जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है इन ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल मैच्योर ग्रैफियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल हमारा जो ओवरी का है वो बाद में मैच्योर फॉलिकल बनना चाहता है, आगे बढ़ता है। एंड स्टूमिल साइमल्टेनियसली, लगातार द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट थ्रू प्रोलिफिकेशन, साथ ही साथ उसी समय पे एंडोमेट्रियम हमारी रीजनरेट होती है, दोबारा से जो टूटी हुई एंडोमेट्रियम है वो दोबारा से बनती है प्रोलिफिकेशन होने के द्वारा। बाय प्रोलिफिकेशन एंडोमेट्रियम एंड यूट्रस रिकवर ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, उसको रिकवर करा जाता है जो टूटी हुई एंडोमेट्रियम है। द चेंज इन द ओवरी एंड यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय चेंज इन लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन, जो चेंज होता है ओवरी में और यूट्रस में वो क्या करती है? इंड्यूस करती है, बढ़ाती है चेंजेस को, पिट्यूटरी लेवल को और ओवेरियन हार्मोन्स को, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं आगे की। द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन, जो कि LH और FSH होता है। LH का फुल फॉर्म होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन और FS का फुल फॉर्म होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसमें क्या है, LH जो है रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए, जब ओव्यूलेशन होता है उसी समय पे हमारा LH जो है वो बनने लगता है। फिर रीजनरेशन फेज ऑफ एंडोमेट्रियम, अब इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, इसका मतलब ये है जिस समय पे फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है, ठीक है, मतलब जिस समय पे रीजनरेशन होती है, एंडोमेट्रियम पहले ब्रेक हुई थी, अब वो उसका रीजनरेशन हो रहा है फॉलिकुलर फेज में। अब उस फॉलिकुलर फेज में जब हो रहा होता है तो उस समय पे LH और FSH हमारे बनने लगते हैं, इसका मतलब यही है। एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट, उस समय पे फॉलिकल की डेवलपमेंट होती है। एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, जैसे हमारे एस्ट्रोजन बढ़ते हैं बाइंग ग्रोइंग फॉलिकल, जब हमारे फॉलिकुलर ग्रो हो रहे हैं एस्ट्रोजन बनेगा। बोथ LH एंड FSH अटैच टू पीक लेवल, मतलब उस समय पे LH और FSH का हमारा लेवल कैसा होगा? पीक लेवल, मतलब कि ये वाला लेवल। पीक लेवल कहाँ पे हो रहा है? 14th डे के टाइम पे, ठीक है। FSH अटैच टू पीक लेवल इन द मिडल ऑफ साइकिल 14 डेज, ठीक है, ये लिखा है, डायग्राम भी दिखा दिया। रैपिड सेक्शन ऑफ LH लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल, अब जो मिड साइकिल होती है 14वें दिन के करीब LH का जो लेवल होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। मिड ऑफ LH इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्रैफियन फॉलिकल, अब इसमें क्या होता है? इंड्यूस ये बढ़ावा देता है रप्चर ऑफ ग्रैफियन फॉलिकल एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम, उस समय पे ओवम का रिलीज होता है, ओव्यूलेशन होता है। द ओव्यूलेशन ओवेरियन फेज इज़ फॉलोड बाय
लूटियल फेज। अब ओवेरियन फेज को कौन फॉलो करता है? लूटियल फेज फॉलो करता है। ड्यूरिंग विच रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म, उस समय पे जो रिमेनिंग पार्ट होता है ग्रेफियन फॉलिकल का वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है एज कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब ग्रेफियन फॉलिकल बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। हमने प्रोजेस्टेरोन पढ़ा था, तो उस समय पे जब कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस। जो थिकनिंग होती है एंडोमेट्रियम की, उसको मेंटेन करने के लिए एंडोमेट्रियम की थिकनिंग के लिए प्रोजेस्टेरोन बनता है। जितना ब्रेक डाउन हुआ होता है उतना प्रोजेस्टेरोन बनेगा। सच एज एंडोमेट्रियम इज़ नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन, जिसकी वजह से जो हमारी एंडोमेट्रियम है वो हमारी नेसेसरी इम्प्लांटेशन के टाइम पे उसकी ज़रूरत होती है ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। उस समय पे सारे इवेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल के रुक जाते हैं एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन। प्रेगनेंसी के समय पे कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब एब्सेंस होता है फर्टिलाइजेशन का, द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। उस समय पे कॉर्पस ल्यूटियम हमारी डीजनरेट हो जाती है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है। दिस कॉसेज डिस्टिंग्विशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। उस समय पे डिस्टिंग्विश हो जाता है, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है, लीडिंग टू ब्रेकडाउन की वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है, फ्लो ऑफ ब्लड निकलता है। मेकिंग न्यू साइकिल, उसके बाद न्यू साइकिल बनती है। इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल क्रिएट्स अराउंड 50 ईयर्स। जो ह्यूमन होते हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 साल तक हो पाती है। देयर इज़ टर्म मीनोपॉज, जो मैंने पहले बताया था, जो कि एंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। 50 ईयर्स के अराउंड होती है ये। 50 साल के बाद मीनोपॉज हो जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाता है, फिर ब्लीडिंग नहीं होती। मतलब इसका मतलब ये है कि 50 साल के बाद फिर कोई भी महिला जो है बच्चा नहीं दे सकती है। फिर है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, 1 मंथ इन द इंडिकेशन ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। अगर किसी में 1 महीने के अंदर मेंस्ट्रुएशन हो, एक बार हुआ, फिर 1 महीने का टाइम लिया, फिर दूसरा हुआ मेंस्ट्रुएशन, तो वो कैसा इंडिकेशन है? नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब वो हेल्थी है, नॉर्मल है। एंड एक्सटेंड बिटवीन मिनार्ज टू मीनोपॉज, और इसका जो एक्सटेंशन है स्टार्टिंग होगी मिनार्ज से, जो कि अपनी सबको पता है 16 से लेकर 19 तक की स्टार्टिंग होती है और एंडिंग करीब 50 ईयर्स में हमारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, 50 ईयर्स में ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद क्या था? मेंटेनेंस ऑफ, मतलब ये तो हो गया, बट इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको दोबारा से देखना। ठीक है, थैंक यू।